दोस्तों आज मैं आप लोग के लाई हूँ ईपीएफओ 2025 की सोशल सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सोशल सिक्योरिटी का टॉपिक बहुत वेटेज का है ईपीएफओ और एपीएफसी में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब की बार ईपीएफओ और एपीएफसी का आपका पेपर एक ही होने वाला है, सिंगल पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था कौन सी है? कौन सी है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था? वो है आपकी ईपीएफओ। कौन सी? ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईपीएफओ किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ईपीएफओ करता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। किस मंत्रालय के अधीन? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है ईपीएफओ। यह संगठन लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और करोड़ों कर्मचारियों के फंड को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल पेंशन योजना किन आयु वर्ग के लोगों के लिए है? कौन सी योजना? अटल पेंशन योजना किन आयु वर्ग के लोगों के लिए है? वो है 18 से 40 साल। जो लोग 18 से 40 साल होंगे उन आयु वर्ग के लिए है। ये योजना क्या करती है? यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुनिश्चित करता है कि उनका रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन कितनी मिलेगी और कब मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईपीएफ में नियोक्ता का कुल कितना योगदान होता है? तो कितना योगदान होता है नियोक्ता का? 12%। जी हाँ, 12% होता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% योगदान करते हैं, जिससे भविष्य निधि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है? कौन करता है एनपीएस को रेगुलेट? तो वो करता है पीएफआरडीए। कौन करता है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एनपीएस की निगरानी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईएसआई स्कीम किन कर्मचारियों पर लागू होती है? कौन सी स्कीम? ईएसआई। और एक स्कीम है किन कर्मचारियों पर लागू होती है? वो होती है जिनकी आय 21,000 रुपये माह होती है। किन 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 जिन कर्मचारियों की आय 21,000 रुपये माह तक होती है, उन पर यह स्कीम लागू होती है, ईएसआई। ईएसआई का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलता है जिनका वेतन 21,000 या उससे कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएमएसवाईएम योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है इस योजना का उद्देश्य? इस योजना का उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों को पेंशन देना। असंगठित श्रमिकों को पेंशन देना। ये 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। ये क्या करती है? जो 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईपीएफओ में कुल कितनी स्कीमें होती हैं? कितनी स्कीमें होती हैं ईपीएफओ में? कितनी योजनाएं आती हैं? 3 योजनाएं आती हैं। कौन कौन सी? ईपीएस और ईडीएलआई। कौन कौन सी? ईपीएफ ईपीएस और ईडीएलआई होती है। ईपीएफओ में 3 स्कीम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम कब शुरू हुई थी? कौन सी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम? तो वो हुई थी 1995 में, 1995 में हुई थी ये स्कीम शुरू। ईपीएस, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, ईपीएस के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन मिलती है। अभी एक और आपका ईपीएस का क्वेश्चन आया था। ईपीएस का क्वेश्चन आया था, कौन ईपीएस का क्या क्वेश्चन आया था कि ये ईपीएफओ की यह एक स्कीम है ईपीएस। अब दोबारा एक क्वेश्चन आया है, कौन सा एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम कब शुरू हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईपीएफओ सदस्य को कौन सा यूनिक नंबर मिलता है? जो ईपीएफओ का सदस्य होता है उनको कौन सा यूनिक नंबर मिलता है? तो उन्हें मिलता है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है ईपीएफओ सदस्य को। ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या होता है? ईपीएफओ खाते को मैनेज करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एनपीएस में केंद्र सरकार का कितना योगदान होता है? कितना प्रतिशत है उनका योगदान? तो 14%। कितना? 14%। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस में 14% योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड कौन सा? यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड कब पास हुआ था? तो वो हुआ था 2020 में। कब पास हुआ था? 2020 में ये पास हुआ था यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड। ये एक समेकित कानून है जो अभी सोशल सिक्योरिटी कानूनों को एक में जोड़ता है। ये कब पास हुआ था? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
EDLI स्कीम किसके लिए है, किसके लिए EDLI स्कीम, तो वो है आपकी डेथ इंश्योरेंस के लिए। किसके लिए, डेथ इंश्योरेंस के लिए है, डेथ इंश्योरेंस के लिए। EPS हमने समझ लिया, EPS किसके लिए है आपकी, EPS किसके लिए है, जो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिली। अब EDLI स्कीम किसके लिए है, डेथ इंश्योरेंस के लिए, कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को एकमुश्त बीमा राशि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, PM किसान योजना किसके लिए है, छोटे किसानों के लिए। किसकी किस ये योजना किसकी, छोटे किसानों के लिए कौन सी योजना है आपकी, PM किसान योजना। इसमें पात्र किसानों को 6,000 रुपये सालाना सीधे बैंक में भेजा जाता है। 6,000 रुपये हर साल भेजा जाता है छोटे किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी योजना एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती है, कौन सी योजना करती है, PMSBY। कौन सी, PMSBY एक योजना है जो एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती है। इसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, कौन से प्रोग्राम का, NSAP का, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, वृद्धावस्था पेंशन। क्या है वृद्धावस्था पेंशन, इसमें क्या है, यह स्कीम बुजुर्गों, शिक्षित विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, EPF की ब्याज दर 2025 में अनुमानित है कितनी है, EPF की ब्याज दर 2025 में, तो वो है 8.15%। कितनी, 8.15%। यह ब्याज दर हर साल सरकार द्वारा तय की जाती है और EPF खाते में जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, EPFO की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1952 में। कब हुई थी, 1952 में। यह कानून एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, UN से जुड़ी जानकारी को कौन अपडेट करता है, कर्मचारी खुद अपडेट कर सकता है। UN से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जो उड़ी जानकारी को कौन अपडेट करता है, तो कर्मचारी खुद। कर्मचारी अपने UN पोर्टल पर, जो उसका UN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पोर्टल है, KYC और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी खुद अपडेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, EPF के साथ कौन सी स्कीमें स्वतः जुड़ती हैं, कौन सी स्कीमें जुड़ती हैं, EPS भी जुड़ती है और EDLI भी जुड़ती है। EPF के साथ EPS और EDLI दोनों स्कीमें स्वतः जुड़ती हैं। EPF खाते के साथ EPS पेंशन, जो पेंशन EPS आपकी पेंशन की है, और EDLI आपकी जो इंश्योरेंस है, जो डेथ इंश्योरेंस है, दोनों स्वतः एक्टिवेट हो जाते हैं। तो चलिए, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स उपयोगी लगे हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप EPFO की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर इस MCQs की सीरीज़ चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस की वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।